दोस्तों, अगर आप बार बार अपना स्टॉप लॉस हिट होते देख रहे हैं और हर बार लगता है कि मार्केट सिर्फ आपके एंट्री के बाद ही रिवर्स होता है, तो आज की ये वीडियो आपकी ट्रेडिंग पूरी तरह बदलने वाली है। आज हम बात करेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स की, यानी एसएमसी की, जो इंस्टीट्यूशंस और बिग प्लेयर्स असल में मार्केट में कैसे ट्रेड करते हैं उसका पूरा तरीका है। ये कोई इंडिकेटर नहीं है, ये मार्केट को पढ़ने का एक तरीका है, और एक बार आपको ये समझ आ गया तो आप चार्ट को बिल्कुल अलग नजर से देखेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए सीधे चार्ट पर चलते हैं और एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर की, क्योंकि पूरी एसएमसी की नींव यहीं से शुरू होती है। जब भी आप चार्ट खोलते हैं, प्राइस हमेशा एक पैटर्न में मूव करता है, यानी हायर हाइज और हायर लोज बनाते हुए ऊपर जाता है, या फिर लोअर हाइज और लोअर लोज बनाते हुए नीचे जाता है। जब तक प्राइस इस पैटर्न को मेंटेन कर रहा है, तब तक हम कहते हैं कि ट्रेंड इंटैक्ट है। अब यहीं पर आता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी बीओएस। जब प्राइस अपने पिछले हायर हाई को तोड़कर उससे ऊपर बंद होता है एक अप ट्रेंड में, तो इसे हम बीओएस कहते हैं, और इसका मतलब है कि जो ट्रेंड चल रहा था वो कंटिन्यू हो रहा है, मोमेंटम उसी दिशा में बना हुआ है। यानी बीओएस हमें बताता है कि स्मार्ट मनी अभी भी उसी डायरेक्शन में इंटरेस्ट ले रही है जिस डायरेक्शन में ट्रेंड ऑलरेडी मूव कर रहा था। लेकिन असली गेम शुरू होता है जब हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखता है, यानी CHOCH। CHOCH तब बनता है जब ट्रेंड अपनी स्ट्रक्चर तोड़ देता है, यानी अगर प्राइस हायर हाइजेस और हायर लॉज बना रहा था और अचानक वो अपने पिछले हायर लो को तोड़कर नीचे चला जाता है, तो ये पहला सिग्नल है कि ट्रेंड में रिवर्सल आ सकता है। CHOCH को आप एक वार्निंग साइन समझिए। ये बताता है कि जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स पहले बाइंग कर रहे थे, अब वो अपना इंटरेस्ट शिफ्ट कर रहे हैं सेलिंग की तरफ, या इसका उल्टा भी हो सकता है। तो जब भी आप चार्ट पर CHOCH देखें, आपका दिमाग तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए कि अब कुछ नया सेटअप बनने वाला है। अब बात करते हैं लिक्विडिटी की, और यह कंसेप्ट पूरी एसएमसी स्ट्रैटेजी की जान है। मार्केट में हर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास, या हर स्विंग हाई और स्विंग लो के आसपास, बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स अपने स्टॉप लॉस और पेंडिंग ऑर्डर्स लगाकर बैठे होते हैं। ये सारे ऑर्डर्स मिलकर एक पूल बनाते हैं जिसे हम लिक्विडिटी कहते हैं। अब स्मार्ट मनी यानी बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स इतनी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं कि उन्हें अपने ऑर्डर्स फिल कराने के लिए इसी लिक्विडिटी की जरूरत पड़ती है। इसीलिए वो जानबूझकर प्राइस को उस लेवल तक धकेलते हैं जहां रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस या पेंडिंग ऑर्डर्स लगे होते हैं। प्राइस वहां थोड़ी देर के लिए उस लेवल को तोड़ता है, रिटेल का स्टॉप लॉस हिट होता है, और फिर अचानक प्राइस तेजी से उल्टी दिशा में मुड़ जाता है। इसी प्रोसेस को हम लिक्विडिटी ग्रैब कहते हैं, और आम भाषा में इसे फॉल्स ब्रेकआउट भी कहा जाता है। जब भी आप देखें कि प्राइस किसी स्ट्रांग लेवल को तोड़ता है, लेकिन उस ब्रेकआउट में मोमेंटम नहीं है और प्राइस तुरंत वापस उसी रेंज में आ जाता है, समझ जाइए कि यह एक लिक्विडिटी ग्रैब था, न कि असली ब्रेकआउट। अब चलते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स की तरफ, यानी सप्लाई और डिमांड जोन्स। ये वो स्पेसिफिक एरियाज होते हैं चार्ट पर जहां से स्मार्ट मनी ने अपनी बड़ी बाइंग या सेलिंग शुरू की होती है। जब आप देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर कैंडल या कैंडल्स के ग्रुप के बाद प्राइस बहुत तेजी से एक डायरेक्शन में मूव करता है, तो वो ओरिजिन एरिया, यानी वो शुरुआती जोन, एक ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है। अगर प्राइस वहां से ऊपर की तरफ तेजी से भागा है, तो वो एक डिमांड जोन है, यानी वहां बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा था। और अगर प्राइस वहां से नीचे की तरफ तेजी से गिरा है, तो वो एक सप्लाई जोन है, यानी वहां सेलिंग प्रेशर हावी था। ये जोन्स इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जब भी प्राइस वापस उसी एरिया में आता है, वहां फिर से स्मार्ट मनी के ऑर्डर्स एक्टिव हो सकते हैं। इसलिए ये जोन्स हाई प्रोबेबिलिटी एरियाज बन जाते हैं ट्रेड करने के लिए। अब आता है सबसे पावरफुल कंसेप्ट, फेयर वैल्यू गैप, यानी FVG। जब मार्केट में कोई बहुत स्ट्रांग मूव आता है एक तरफा, तो कई बार प्राइस इतनी तेजी से मूव करता है कि वो एक इम्बैलेंस छोड़ जाता है चार्ट पर। इसे आप 3 कैंडल्स के पैटर्न से पहचान सकते हैं, जहां पहली कैंडल की हाई और तीसरी कैंडल की लो के बीच एक गैप सा एरिया बन जाता है, जिसे कोई भी कैंडल पूरी तरह से कवर नहीं करती। इस एरिया को हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, यानी एक ऐसा जोन जहां प्राइस ने प्रॉपरली ट्रेड नहीं किया, एक तरह का इंबैलेंस रह गया मार्केट में। मार्केट को नेचुरली एफिशिएंट होने की टेंडेंसी होती है, इसलिए ज्यादातर केसेस में प्राइस वापस आकर इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने की कोशिश करता है, यानी उस एरिया को रिटेस्ट करता है। और यही वो जगह है जहां हमें अपनी एंट्री मिलती है, क्योंकि FVG रिटेस्ट एक बहुत ही प्रिसाइज और ऑप्टिमल एंट्री पॉइंट माना जाता है एसएमसी ट्रेडिंग में। अब इन सारे कंसेप्ट्स को मिलाकर देखते हैं कि पूरी स्ट्रैटेजी असल में चार्ट पर कैसे बनती है। सबसे पहला स्टेप है कि आपको 5 मिनट चार्ट पर
एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई या डिमांड जोन आइडेंटिफाई करना है, वो जोन जहां से पहले भी एक शार्प और पावरफुल मूव निकल चुका हो। एक बार वो जोन मार्क हो जाए तो अगला स्टेप है पेशेंस रखना और वेट करना उस लेवल पर एक लिक्विडिटी ग्रैब होने का। जब प्राइस उस जोन के पास आकर पहले थोड़ा उस लेवल को तोड़ता है, रिटेल के स्टॉप लॉस को ट्रिगर करता है और फिर तुरंत वापस मुड़ता है, तो यह पहला स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि स्मार्ट मनी एक्टिव हो चुकी है उस जोन पर। इसके बाद तीसरा स्टेप आता है चेंज ऑफ कैरेक्टर यानी CHOCH को कंफर्म करना। जैसे ही प्राइस उस लिक्विडिटी ग्रैब के बाद अपनी इमीडिएट स्ट्रक्चर को तोड़ता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यह कंफर्म हो जाता है कि रिवर्सल जेन्युइन है और अब प्राइस नई डायरेक्शन में मूव करने वाला है। और आखिरी स्टेप है उस मूव के दौरान बनने वाले फेयर वैल्यू गैप का वेट करना, और जैसे ही प्राइस वापस आकर उस FVG को रिटेस्ट करता है, वहीं पर आपकी एंट्री बनती है ट्रेड में। इस पूरी सीक्वेंस को अगर आप एक साथ समझें तो ये कुछ इस तरह चलता है। पहले एक स्ट्रॉन्ग जोन आइडेंटिफाई होता है चार्ट पर, फिर वहां लिक्विडिटी को ग्रैब किया जाता है ताकि रिटेल ट्रेडर्स बाहर हो जाएं। उसके बाद स्ट्रक्चर में चेंज आता है जो कंफर्म करता है कि नई डायरेक्शन जेन्युइन है, और आखिर में एक फेयर वैल्यू गैप बनता है जिसका रीटेस्ट हमें बेहतरीन एंट्री पॉइंट देता है। यही पूरा फ्रेमवर्क है जो बताता है कि इंस्टीट्यूशंस किस तरह अपनी बड़ी पोजीशंस मार्केट में बनाते हैं बिना अपनी प्रेजेंस को जल्दी रिवील किए हुए। जो सबसे बड़ी बात इस पूरी कंसेप्ट में समझनी है वो ये है कि मार्केट कभी भी रैंडम नहीं मूव करता। हर मूव के पीछे एक लॉजिक होता है, और वो लॉजिक होता है लिक्विडिटी का इस्तेमाल। रिटेल ट्रेडर्स इसलिए बार बार ट्रैप होते हैं क्योंकि वो सिर्फ प्राइस को देखते हैं, लेकिन स्मार्ट मनी ट्रेडर्स ये देखते हैं कि लिक्विडिटी कहां पूल हो रही है और प्राइस उस लिक्विडिटी तक क्यों जा रहा है। जब आप इस नजरिए से चार्ट देखना शुरू करते हैं तो आपको हर ब्रेकआउट, हर रिवर्सल, हर शार्प मूव के पीछे की वजह समझ आने लगती है, और यही वो मोमेंट होता है जब आपकी ट्रेडिंग पूरी तरह बदल जाती है। तो दोस्तों, यही था स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स का पूरा फ्रेमवर्क, मार्केट स्ट्रक्चर से शुरू करके लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक्स और फेयर वैल्यू गैप तक। ये चारों कंसेप्ट्स अलग अलग नहीं हैं, ये एक साथ मिलकर एक पूरी स्टोरी बताते हैं कि प्राइस चार्ट पर मूव क्यों कर रहा है। जितना ज्यादा आप इन कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस करेंगे लाइव चार्ट्स पर, उतनी ही ज्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी मार्केट को पढ़ने में। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि आगे और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए जाने वाले हैं जो आपकी SMC की समझ को और मजबूत करेंगे।